चाणक्य का नाम था, यानी चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। किसकी रचना, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य या अर्थशास्त्र। ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो कौन था वह, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक था। ठीक है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कारुआकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी का किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला भेजा था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक थे। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक की पहली बार जीते थे, तो सबसे पहले जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य बने। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह धनानंद था, और उसको किसने हराया था, तो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत। किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी का बना था। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने किया था। ठीक है। किस अभिलेख में से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
उत्तराल में अशोक एक शिलालेख स्थित है। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो इसका कौन सा है? उसका उत्तर है तो कालसी में, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। इसने कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक किस अभिलेख या शिलालेख में है? तो कौन सा आ जाएगा? 13वें शिलालेख में है, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी में लिखे गए हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। व्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल। अशोक के जो शिलालेख रॉक्स एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, वह है दूसरा और 13वां अभिलेख, ठीक है। किस राज्य देश में अशोक ने के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्की शिलालेख में, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्य अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपनी राज्याभिषेकों के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से ली थी, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा है, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गूढ़ पुरुष कहा जाता है। यहाँ का की जगह पर को कर लेना, ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिस्त ने की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर्स आरंभ होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ जुलाई में। अशोक के जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में यह पाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में पाया गया था, ठीक है। अत्यंत पालिश किए जाने गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहा कि खदानों में निकाला गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर की समीप चुनार खदान से निकाला गया था, ठीक है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की उक्ति है, ठीक है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार ने किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वां वृहत शिलालेख, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। कहाँ का वह गवर्नर था, किस प्रांत का? तो उज्जैन का था। किस शिलालेख में अशोक ने
घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मेरी महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा छठवें शिलालेख में। कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारी का नाम बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक राजयोग और युक्त। विष्टि है तो बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहायतगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर-ए कुना या कंधार।